अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत यही है कि हम जिसको झुटलाते भी हैं और मानते भी नहीं, लेकिन अगर एक लफ्ज़ों में कहूँ कि मानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। कि जैसे कि अगर एक कमरे के अंदर एक औरत और एक मर्द को बंद कर दिया जाए एक ही रूम के अंदर, और उनको सिर्फ ये बता दिया जाए कि इस कमरे के अंदर कैमरे लगे हुए हैं जो आप लोगों की एक एक हरकत को भी नोट कर रहे हैं और आप लोगों की एक एक कदम उठाने को भी वो देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं, तो यकीन जाने वो दोनों शख्स जो हैं कभी भी बदफेली और गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, एक दूसरे की तरफ माइल भी नहीं होंगे, बल्कि दिलों के अंदर इरादे तक भी नहीं आएंगे। और वो क्यों नहीं आएंगे? सिर्फ इस वजह से कि ये कैमरे अंदर लगे हुए हैं, कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए, कहीं सोशल मीडिया पर ना आ जाए, कोई ये हमारी बदनामी ना कर दे, कहीं हमारे रिश्तेदारों दोस्त अहबाब माँ बाप को पता ना चल जाए। तो इस डर की वजह से, इस डेटे के लीक होने की वजह से और अपने शर्मिंदगी और अपनी इज्जत ख़राब होने की वजह से कभी भी वो दोनों शख्स बुराई करना तो दूर की बात, दिल के अंदर भी ख्याल नहीं आएगा। लेकिन उस कैमरे का हम ये भी कह सकते हैं कि उसका एक लिहाज से कैमरे ख़राब हों, या जो बनाने वाला मालिक है जिसने कहा है कि ये मेरे 100% कैमरे चलने वाले हैं, इनके अंदर ज़रा ख़राबी भी नहीं है, ख़राबी भी आ सकती है। इसी तरह अगर उनकी वायर जो लगी हुई है जिसे तार कहते हैं, केबल, तार भी कट सकती है। तो बताने का मकसद है कि कैमरे ख़राब भी हो सकते हैं, कैमरे ना चालू हों वो भी हो सकता है, ना ही वो रिकॉर्डिंग कर रहे हों ये भी हो सकता है, क्योंकि एक मशीनरी है। लेकिन हमने जब एक बात कह दी उनसे कि ये कैमरे चल रहे हैं, तो वो इस डर और खौफ की वजह से गुनाहों की तरफ मुब्तला नहीं होते। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जब रब कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब खुद कह रहे हैं कि मैं हर चीज़ को देख भी रहा हूँ, हर चीज़ का इल्म भी है मुझे, और इतने तक कि ज़मीन व आसमान की हर ज़रा बराबर बराबर चीज़ मेरे पास नोट भी हो रही है, और तुम्हारे कांधों के ऊपर मेरे दो बैठाए हुए फरिश्ते जिन्हें किरामन कातबीन कहते हैं, वो मिसकाला ज़र्रातिन के बराबर, रेत के ज़रा के बराबर भी तुम्हारी चाहे बुराई हो या अच्छाइयाँ हों वो नोट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं अपने रजिस्टर के अंदर। और चाहे जब भी तुम कदम उठाते हो तब वो नोट कर लेते हैं। और उनका नोट करना तो दूर की बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मैं तुम काम करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे दिल की नीयत भी जानता हूँ। अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा हुआ है और दिल के अंदर नीयत की मैं गुनाह करूँगा या मैं नेकी करूँगा, तो अल्लाह कह रहे मैं वो भी जानता हूँ। और मालिक की कायनात के कनेक्शन के अंदर भी कोई माअज़ल्लाह ख़राबी नहीं कि अल्लाह कह रहे मैं देख रहा हूँ और ऐसा हो जाए कि ना देख सके, ऐसा भी नहीं है। और अल्लाह कह रहे हैं कि मैं दिलों का हाल जानता हूँ, दिलों की बातों से वाकिफ़ हूँ, दिलों की नीयतों से वाकिफ़ हूँ। तो माअज़ल्लाह अल्लाह ऐसा ना हो, ऐसे भी नहीं है। और यही हकीकत है, और हर बंदा इसको जानता भी है, समझता भी है और मानता है कि वाकई अल्लाह देख भी रहे हैं, अल्लाह आमाल नोट भी फरमा रहे हैं। किरामन कातबीन जो हमारे कंधों पे बैठे हैं वो एक एक चीज़ एक एक सेकंड को नोट भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम गुनाहों की तरफ भी जाते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वहीं गुनाह करना भी शुरू कर देते हैं। ना रब का डर होता है, ना रब के देखने का डर होता है, ना ही वो किरामन कातबीन जो हमारे हमेशा हमारे कंधों के ऊपर बैठे हैं और हमारे साथ भी चल रहे हैं, एक एक बात को नोट कर रहे हैं, ना ही उन बातों के नोट करने का डर होता है, ना ही हमें ये महसूस होता है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर पकड़ कर दें और यही हमारा डेटा लीक हो जाए और हमारी शर्मिंदगी हो जाए। मतलब अचानक से हम पकड़े जाएं गुनाहों के अंदर, या गुनाह करते हो उसी टाइम हम पर कोई लोग आ जाएं और हम रंगे हाथ पकड़े जाएं, लेकिन तब भी डर नहीं होता, ना तब शर्मिंदगी होती है कि हमारे ख़ानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे माँ बाप क्या फ़ील करेंगे, हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएगी, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, हम नहीं सोचते। या इसी तरह कि कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब भी दुगना देंगे, अज़ाब भी देंगे, सज़ा भी मिलेगी। उसके बावजूद पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया, एक नहीं लफ्ज़, पूरी दुनिया के सामने कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर सब के सामने निदामत होगी, शर्मिंदगी होगी
اور اس ندامت اور شرمندگی کا اللہ کے رسول کے سامنے بھی سامنا کرنا پڑے گا، تب بھی شرمندگی ہوگی، لیکن نہ اس ٹائم کی رسوائی سے ڈرتے ہیں، نہ اس ٹائم کی شرمندگی سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہمیں ڈر ہوتا ہے تو ایک چھوٹے سے کیمرے سے، اور اگر ہمیں ڈر ہوتا ہے تو دنیا کے اندر لوگوں کی رسوائی سے، اور لیکن لوگوں کی رسوائی بھی وہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا کہ اگر وہاں بھی رنگے ہاتھ پکڑے جائیں تب بھی رسوائی کا سامنا ہے، لیکن تب بھی ہم حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیونکہ جب قرآن کی طرف دیکھا جائے نا تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے کہ تم مانتے نہیں ہو۔ صحابہ کو خطاب کیا یا اہل بیت کو خطاب کیا یا پوری دنیا کو خطاب کیا، تو اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ ایمان تو لے آئے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ماننا کافی نہیں ہے، وعاملوا الصالحات، عمل بھی کرنے اچھے ہیں۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ یعنی اس چیز کے اوپر فالو کرنا، اس چیز کو ماننا۔ جب مان لیا تو اب عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کے ساتھ، یعنی ماننے کے ساتھ نا عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل بھی کریں۔ تو جب ہم عمل کریں گے نا تو پہلی ہی یہی ہماری ہوگی کامیابی کی سیڑھی۔ جب ہم مان لیا اور عمل کرنا شروع ہو گئے تو خود ہی قرآن کہہ دیتا ہے وَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ اجر بھی اتنا اللہ دیں گے نا جو نہ ختم ہونے والا، جس کی انتہائی نہیں، انلیمیٹڈ جسے کہتے ہیں۔ اللہ ایسے بدلہ بھی دیں گے اور ایسے انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اور یقین جانے کہ جن لوگوں نے عمل بھی کیے اور مانا بھی اور تسلیم بھی کیا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی انہیں کامیابی اور فتح عطا فرمائی، اور کل قیامت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور ہاں سبسکرائب بھی لازم کیجیے گا۔